हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत क्योंकि फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आज कम उम्र में ही क्यों खतरनाक बीमारियां लोगों को घेरती चली जा रही हैं। हम रोज़ डेली न्यूज़ सुनते हैं और अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं कि कम उम्र में ही उसको डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, कम उम्र में ही उसको हार्ट अटैक आ गया या कम उम्र में ही उसको कैंसर हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये एक्चुअल में हमारी लाइफ स्टाइल इसमें सबसे बड़ा कारण है। तो हम लोगों की आज लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। हम लोग अपनी हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, जबकि हमको जिस जगह जॉब करते हैं या जो क्लेम वाली कंपनियां हैं वो सब कुछ हमें फैसिलिटी देती हैं, फिर भी खासकर जेंट्स के बारे में कहूँगा वो अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि अगर हम 18 साल की उम्र आते ही हमें अपने ये 5 मेडिकल चेकअप करा लेने चाहिए, जिससे हमें अपने शरीर के अंदर का हालचाल पता लगता रहेगा कि हम अंदर से शरीर से स्वस्थ हैं या नहीं। तो मैं यहाँ इस वीडियो में आज वही डिस्कस करूँगा कि वो कौन से 5 टेस्ट हैं जो हमको 18 साल के बाद फ़ौरन चेक कराते रहना चाहिए और समय समय पर कितने समय बाद चेक कराते रहें। तो फ्रेंड्स, वो मैं अब सब शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने 5 टेस्ट पढ़ाए वो कौन कौन से टेस्ट हैं। देखिए, सबसे पहला मैं बात करता हूँ डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ या जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं, ये एक आज इतनी आम बीमारी हो गई है कि ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी बहुत पॉपुलर होती चली जा रही है, यानी बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफ स्टाइल और दूसरा कारण है हेरिडिटी। इन 2 कारणों की वजह से ये बीमारी दिन पर दिन बहुत जल्दी तेज़ी से फैलती चली जा रही है। वर्ल्ड वाइड बीमारी हो रही है ये। तो इस बीमारी का कारण क्या है, क्यों ये बीमारी हो रही है? देखिए, ऐसा है कि एक हार्मोन होता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के एक पार्ट है, पेंक्रियाज। वो इस हार्मोन को हमारी बॉडी में रिलीज करता है। अच्छा, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना अंदर जाकर शुगर में चेंज हो जाता है। अब ये जो इंसुलिन है हमारी बॉडी में, इस जो शुगर बना उस शुगर को हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। किसी वजह से अगर ये पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा तो ये शुगर हमारे खून में ऐसे ही पड़ा रहेगा, और क्योंकि सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है इंसुलिन की कमी की वजह से, जब ये खून में ये हमारा ग्लूकोज या ये शुगर पड़ा रहेगा तो हमारे खून में शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी को हम ब्लड शुगर बोलते हैं। किसी को अगर ब्लड शुगर की बीमारी है यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी है तो उसमें ये कुछ लक्षण देखकर हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ये शुगर का मरीज है। एक तो शुगर के मरीज को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, पेशाब बार बार आएगा। इसके अलावा जो बॉडी में उसके टिंगलिंग और नम्बनेस यानी कि झंझनाहट और चींटियाँ सी चलने जैसी महसूस होंगी। स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, ईचिंग वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम मिलेगी। उसको थकान महसूस होगी, यानी नींद भी पूरी कर ले के बाद भी, नींद पूरी होने के बाद भी उसको थकान और बदन में टूटा टूटा महसूस होता रहता है। इसके अलावा आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे आई विजन का गिरते चले जाना, और इसके अलावा आँखों की ड्राइनेस वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम उसको दिखाई देंगी। तो इन लक्षणों को देखते हुए भी हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये डायबिटीज़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी उम्र 18 साल हो जाती है तो 18 से 40 साल की उम्र तक 2 साल में एक बार जरूर ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए, और 40 से 65 साल तक के ऊपर के जो लोग हैं उनको 1 साल में 2 बार जरूर ब्लड शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरी बीमारी के बारे में। वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। ये बीमारी भी एक बहुत बुरी तरह से फैलती चली जा रही है और हमारे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान करती है। आज के ज़माने में देख रहे होंगे हम लोग, कम उम्र में ही हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, पैरालाइज हो रहे हैं या किडनी खराब हो रही हैं। ये सब ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है। ब्लड प्रेशर को हम एक साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे साइलेंट रूप से कब एंट्री हमारी बॉडी में ले जाता है हमको पता भी नहीं लगता है। इस बीमारी का पता तभी लगता है जब हमारे शरीर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तब। तो ये बीमारी का भी वही है, हमारी लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस ज़्यादा लेना है, और इसके अलावा जो है
फिजिकल एक्टिविटी का कम करना, यानी इन सारे कारणों से ये हमारे अंदर ये ब्लड प्रेशर की बीमारी पनपती है। और इस बीमारी में क्या होता है कि जो ब्लड है आर्टरीज में बहता है, खून की नलियों में बहता है। किसी वजह से ये खून की नलियाँ जब पतली हो जाएंगी तो इसमें ब्लड फ्लो में रुकावट आने लगती है। तो अब ब्लड फ्लो में जब रुकावट आ जाएगी तो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है इन आर्टरीज में, तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे कि ब्लड इस आर्टरी में से निकल जाए या इस खून की नली में से निकल जाए। तो ब्लड हार्ट को जब ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा मेहनत करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ब्लड प्रेशर समय समय पर टेस्ट कराते रहना चाहिए। आजकल ये बच्चों में भी बीमारी काफ़ी हो रही है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में खुद बच्चों में कई पेशेंट्स में देखा, तो बच्चों में साल में एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए और एडल्ट्स जो लोग हैं उसका महीने में एक बार ज़रूर ब्लड प्रेशर टेस्ट करें। और इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं उनका हफ्ते में एक बार टेस्ट करना चाहिए। और जिनको ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट रहता है या कई बार ऐसे कंडीशन देखते हुए कि कभी कभी दिन में 2 से 3 बार भी ब्लड प्रेशर टेस्ट करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तीसरे टेस्ट के बारे में। तीसरा जो टेस्ट है वो 18 साल की उम्र बाद जरूर करा लेना चाहिए, जिसको हम STD टेस्ट बोलते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसमें बहुत सारी बीमारियों का पता लगता है, जैसे सिफिलिस है, गोनारिया है, जेनिटल हर्पीज है या HPV बोलते हैं एक बीमारी को, उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी बोल सकते हैं, या PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, या हेपेटाइटिस है, HIV है, तो यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज़ हो गई, क्लेमीडिया हो गई। तो इन सारी बीमारियों का STD टेस्ट से पता लगता है। STD जो टेस्ट है, ये STD बीमारी जो है ये ज़्यादातर सेक्सुअल रिलेशन के बाद ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिलेशन के बाद ही ये बीमारी हो। कभी कभी बिना सेक्सुअल के रिलेशन के भी ये बीमारी हो जाती है। तो इसलिए 18 साल के बाद इस टेस्ट को ज़रूर करा लेना चाहिए। और इस टेस्ट को 18 से 40 साल की उम्र के बीच में एक साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए, और 40 साल से 65 साल से ऊपर तक के लोगों में भी एक साल में एक बार इस टेस्ट को ज़रूर कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 4th नंबर का टेस्ट। 4th नंबर का जो टेस्ट है वो है PSA टेस्ट। PSA का मतलब है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के लिए टेस्ट कराया जाता है। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड, सबसे पहले मैं बताऊं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड वॉलनट के साइज़ का एक ग्लैंड होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, और ये जो हमारा ब्लैडर है उसके जस्ट नीचे मिलता है और रेक्टम के बिल्कुल सामने मिलता है। और ये जो पार्ट है, अगर इसमें कैंसर या कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें यूरिन में प्रॉब्लम होती है, यानी यूरिन बार बार जाने की इच्छा होती है, खासकर नाइट में। और कई बार ऐसा होता है कि यूरिन करके आने के बाद बिस्तर तक नहीं आ पाते, तो फिर दोबारा जाने की इच्छा होती है, और यूरिन करने के टाइम बहुत जलन होती है, और कभी कभी यूरिन में या सीमन में ब्लड भी आ सकता है। फ्रेंड्स, ये PSA टेस्ट 18 से 40 साल की एज में 4 से 5 साल में एक बार जरूर करा लेना चाहिए, और 40 से 65 साल से ऊपर के लोगों में 2 से 3 साल में एक बार इस टेस्ट को जरूर कराना चाहिए। वैसे ये बीमारी ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लास्ट एंड 5th नंबर टेस्ट, दैट इज़ द टेस्टिकुलर कैंसर टेस्ट। ये टेस्टिकल्स में होने वाले कैंसर को हम टेस्टिकुलर कैंसर कहते हैं। ये 20 से 40 साल की उम्र में मेल में ज़्यादातर होता है। और सबसे पहले हम बात बताएं कि टेस्टिकल क्या होता है। टेस्टिकल्स एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और ये मेल में एक स्किन के लूज बैग में, जिसको हम स्क्रोटम मिलते हैं, उसमें मिलता है, पेनिस के नीचे सिचुएटेड होता है। तो जब इसमें कैंसर हो जाता है तो ये जो स्क्रोटम है ये कुछ हैवीनेस टाइप की फीलिंग होगी, और टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाती है और पेनलेस गांठ बन जाती है। तो फ्रेंड्स, 18 से 40 साल की उम्र में इस टेस्ट को एक महीने में एक बार करा लेना चाहिए, और 40 से 65 साल से ऊपर के लोगों में भी एक महीने में एक बार इस टेस्ट को करा लेना चाहिए। इस टेस्ट को हम टेस्टिकल्स को छूकर भी पता लगा सकते हैं कि कोई गांठ या स्वेलिंग तो नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में बताया कि जितने भी जेंट्स लोग हैं वो 18 साल की उम्र आते ही इन टेस्टों को ज़रूर करा लें, जिससे कि
उन्हें ये पता लग सके कि हमारे अंदर जो खतरनाक बीमारियां हैं उनमें से कोई बीमारी की एंट्री तो नहीं हो गई है। और फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी इच्छा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि कौन कौन से वो 5 टेस्ट हैं जो हर जेंट्स को 18 साल की उम्र आते ही टेस्ट करा लेना चाहिए। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।